मैं हूं आबिद हुसैन शेख। आपका खैर मकदम है 4 टीवी न्यूज़ कर्नाटक एक्सप्रेस में। प्लास्टिक मुक्त जिला बनाने के प्रयास, जिलाधिकारी की पहल। शहर की स्वच्छता को लेकर किए जाने वाले प्रयासों को निर्देश देते हुए बीजापुर जिलाधिकारी दफ्तर में आयोजित एक सभा में बात करते हुए बीजापुर जिलाधिकारी वायस पाटिल ने विविध अधिकारियों को कड़े निर्देश दिए। बीजापुर एक ऐतिहासिक शहर है, यहाँ दूर दूर से प्रवासी आते हैं। हमें चाहिए कि विविध स्मारकों को स्वच्छ रखें। जिले में प्लास्टिक के इस्तेमाल पर पूरी तरह रोक लगाया जाए। शहर के विविध अस्पतालों में जमा होने वाले कूड़ा करकट को बाहर कूड़े लगाकर कर्नाटक प्राइवेट मेडिकल एस्टेब्लिशमेंट को रवाना करने की सलाह दी। डीसी ने आरोग्य अधिकारियों को जिले के मुद्दे बिहार, तालीकोट, सिंदगी और अन्य तालुकों में स्वच्छता का खास ख्याल रखा जाए ताकि पर्यावरण को आलूदगी से बचाया जा सके। इस सभा में पोल्यूशन बोर्ड के अधिकारी, जिला पंचायत के सीईओ गोविंद रेड्डी, पालिका आयुक्त हर्षा शेट्टी के अलावा और भी अधिकारी भागी रहे। पक्ष विरोधी गतिविधियों का आरोप और 3 कांग्रेस सदस्य पक्ष से निलंबित। पक्ष विरोधी गतिविधियों के चलते कल ही 3 सदस्यों को निलंबित किया गया था। आज फिर 3 सदस्यों को बर्खास्त करके कांग्रेस ने प्रेस रिलीज जारी किया है। आदेश में बताया गया है कि जयमहल वार्ड नंबर 63 के एम के गुणशेखर, रामस्वामी पाल्या वार्ड नंबर 62 के सदस्य नेत्रावती और संपंगी रामनगर ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष कृष्ण गौड़ा को पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से 6 साल के लिए बर्खास्त किया गया है। इन पर आरोप है कि ये पूर्व विधायक रोशन बेग के साथ मिलकर बीजेपी उम्मीदवार श्रवण का शिवाजी नगर में प्रचार कर रहे हैं। यहां कांग्रेस उम्मीदवार रिजवान अरशद उपचुनाव लड़ रहे हैं। तस्वीरों सहित आई शिकायत को देखते हुए यह फैसला लिया गया है। उपचुनाव के एक हफ्ते बाद ही रमेश जारकीहोली बीजेपी को अलविदा कहेंगे, दिनेश गुंडूराव की भविष्यवाणी। आज गोकाक में प्रेस मीट से बात करते हुए केपीसीसी अध्यक्ष दिनेश गुंडूराव ने रमेश जारकीहोली पर प्रहार करते हुए कहा कि जब ये साझा सरकार में मंत्री थे तो कौन सा अभिवृद्धि का काम किया। सवाल उठाते हुए कहा कि बीजेपी नायक भी इनसे खुश नहीं है। उपचुनाव के एक हफ्ते बाद ही ये बीजेपी से खारिज होंगे। कांग्रेस को राज्य से मुक्त करना नामुमकिन है। यहाँ तीनों क्षेत्र में हमारे उम्मीदवार जीत हासिल करेंगे। पक्षांतर करने वालों को जनता कबूल नहीं करेगी। पूरे 15 क्षेत्रों में कांग्रेस के उम्मीदवार जीत हासिल करेंगे, कहा दिनेश ने। मैं ज्योतिषी नहीं हूं, आशावादी जरूर हूं, डीके शिव कुमार। आज मैसूर के एडवोकेट बार एसोसिएशन पहुंचे कांग्रेस नायक ने कहा कि संविधान और सियासतदानों का गौरव मिलना चाहिए। आजकल सियासतदानों को वो दर्जा नहीं मिल रहा है जो मिलना चाहिए। उपचुनाव के सवाल पर कहा कि मैं कोई ज्योतिषी नहीं हूं, आशावादी जरूर हूं, राज्य की जनता का भला हो यही चाहता हूं। मेरे मुश्किल समय में मेरा साथ देने वाले सभी का मैं आभारी हूं, कहा शिव कुमार ने। सरकार की ओर से गरीबों को घर बांटने का आग्रह। आर्थिक रूप से कमजोर और पिछड़े वर्ग के गरीबों को G+ घर अलॉट करने का आग्रह करते हुए कर्नाटक राज्य निवेशन रहित होराट समिति जिला घटक की ओर से सदस्यों ने प्रदर्शन किया। इस समिति के पदाधिकारियों ने जिलाधिकारी दफ्तर के सामने धरना देते हुए कहा कि सरकार घर देने के लिए सामान्य वर्ग से 1,80,000 और आरक्षित समुदाय वालों से 1,30,000 रुपये ले रही है, मगर गरीब लोग इतना रुपया कहां से लाएंगे। पिछले 2 दशकों से शहर में आश्रय घर बांटे जा रहे हैं जो मुस्तहकों को नहीं मिले। इनमें गड़बड़ करने वाले एजेंट और अधिकारियों पर कड़ी कार्रवाई करने की मांग की प्रदर्शनकारियों ने। मावा केंद्र पर पुलिस का छापा। बागलकोट जिला गुड़ेदगुड़ शहर के जरड़ी गली में मावा तैयार कर रहे घर पर एसपी लोकेश के आदेश के तहत CEN पुलिस थाने के अधिकारी SM तहसीलदार के नेतृत्व में कार्रवाई करते हुए वीरभद्र हांडी, अशोक गच्चीमनी और गोड़ी गप्पा नामक व्यक्तियों को पुलिस ने दबोच कर इनसे 4 किलो तंबाकू, 4 किलो चूना, 4 किलो सुपारी, एक मिक्सर ग्राइंडर और 200 मावा के पैकेट जब्त कर लिए।
खतरनाक चोर पुलिस के घेरे में। बीदर जिले के हुमनाबाद शहर में दिन दहाड़े चोरी की वारदातों को अंजाम देकर जनता का सुकून गारत करने वाले चोर को पकड़ने में पुलिस कामयाब हुई है। हुमनाबाद के आरटीओ चेक पोस्ट के पास कार्रवाई करते हुए पुलिस ने वसीम नामक आरोपी को गिरफ्तार करके इससे 9,80,000 कीमत वाले सोने के गहने जब्त कर लिए। बताया जा रहा है कि 6 महीने से 6 घरों के ताले तोड़कर इसने डाका डाला था। युवक पर दुष्कर्मियों का हमला। पुरानी दुश्मनी के चलते युवक पर गोलियां दागने की घटना दक्षिण कन्नड़ जिले के पुत्तूर तालुका के कबक के पास कल्लनदड़क में घटी है। कोड़ीकोप्पा ग्राम के कादिर नामक युवक पर यह हमला हुआ है। कादिर के सीने में गोली लगी है, जिसके चलते मंगलुरु के अस्पताल में भर्ती किया गया है। बताया जा रहा है कि पिछले दिनों कादिर की कुछ लोगों से मुठभेड़ हुई थी। महाराष्ट्र रजिस्ट्रेशन नंबर वाली कार में आए दुष्कर्मियों ने घर में मौजूद कादिर पर गोलियां बरसाई। पुत्तूर पुलिस थाने में मामला हुआ है दर्ज। पुलिस जांच में जुटी। यशवंतपुर में बीजेपी उम्मीदवार का जोरदार प्रचार। 5 दिसंबर को होने वाले उपचुनाव के लिए सभी पक्षों के उम्मीदवार प्रचार कार्य में लगे हैं। इसी के चलते आज बेंगलुरु के यशवंतपुर में अपनी किस्मत आजमा रहे बीजेपी उम्मीदवार एसटी सोमशेखर ने मीडिया को बताया कि मैंने क्षेत्र की जनता का ख्याल रखा है। हारने पर भी इस क्षेत्र को छोड़कर नहीं गया। मेरे विरोधी वैयक्तिक तौर पर मुझ पर आरोप लगा रहे हैं, जो सरासर झूठ है। मुझ पर एक भी क्रिमिनल केस नहीं है। क्षेत्र में मुस्लिम समुदाय की जनता भी मेरे साथ है। हर साल उनके बुलावे पर मैं दरगाह के उर्स में भी पहुंचता हूं। मैं क्या हूं जनता जानती है, कहा सोमशेखर ने। ग्राम पंचायत में भ्रष्टाचार कार्रवाई करने सरकार का आदेश। चित्रदुर्ग जिला हरियूर तालुका के कड़चनहल्ली ग्राम पंचायत में अधिकारी और सदस्यों पर आरोप लगा था कि इन्होंने 337 घर बनाने की योजना को अंजाम देकर घर न बनाकर कागजात में घर बांटकर करीब 4 करोड़ 80 लाख रुपयों का भ्रष्टाचार किया था। इसी मामले को लेकर अब सरकार ने पीडीओ लक्ष्मीकांत, अनुसुयम्मा, श्रीनिवास, मोहम्मद अली, प्रदीप और कंप्यूटर ऑपरेटर जगन्नाथ, सुजाता पर ग्राम पंचायत अध्यक्ष के वीरेश और अब के अध्यक्ष चिदानंद पर क्रिमिनल केस दाखिल करके रुपया वसूलने का आदेश दिया है। सीईओ सत्यभामा ने बताया कि इन पर सरकार के आदेश के तहत अब कार्रवाई की जाएगी। अस्पताल न ले जाने पर आंगनवाड़ी टीचर ने लगा ली फांसी। घटना चिंतामणि तालुका के बचगन हल्ली में घटी है। पिछले 4 साल से आंगनवाड़ी केंद्र में बच्चों को पढ़ाने वाली 23 साला वरलक्ष्मी नामी शिक्षकी ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। पिछले कई दिनों से बीमार चल रही वरलक्ष्मी अपने ड्राइवर पति से इलाज करने की मांग कर रही थी, मगर पति ने आनाकानी की, जिसके वजह से तंग आकर आत्महत्या कर लेने की बात कही जा रही है। पुलिस इसकी जांच कर रही है। घटना केंचनहल्ली पुलिस थाने व्याप्ति में घटी है। ऑयल टैंकर और बस में टक्कर। बीजापुर जिला सिंदगी बाईपास NH 50 पर सुबह तकरीबन 8:30 के करीब एक घटना घटी है। जेवर्गी डिपो की बस K32F1759 यड्रामी से सिंदगी जा रही बस ड्राइवर की गैर जिम्मेदारी से यह घटना घटी है। इस बस में ज़्यादा से ज़्यादा कॉलेज विद्यार्थी एग्जाम देने जा रहे थे। बस में सवार 30 यात्री मामूली तौर पर और एक विद्यार्थी समेत 4 लोग गंभीर रूप से घायल हैं और बस ड्राइवर को भी गंभीर चोटें आई हैं। इन सभी को इलाज के लिए बीजापुर सरकारी अस्पताल में भर्ती किया गया है। यह घटना सिंदगी पुलिस थाना व्याप्ति में घटी है। और खबरों के लिए देखते रहिए 4 TV न्यूज़ कर्नाटक एक्सप्रेस।